अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसीसी के एग्ज़ाम पैटर्न और फी स्ट्रक्चर के बारे में। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स दी थी रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स, कितने पेपर्स हैं, कितने एग्ज़ाम्स आपने कैसे कैसे देने होते हैं। आज कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि एसीसी की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तो आज हम बात करेंगे एसीसी की फ़ी स्ट्रक्चर के रिलेटेड और पेपर पैटर्न के रिलेटेड। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन की थी कि एसीसीए के 3 लेवल्स हैं। एसीसीए के हमने 3 लेवल्स डिस्कस किए थे। 3 लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। एक हमने कहा था कि हमारा एएफडी लेवल है, फाउंडेशन लेवल जिसको हम बोलेंगे, और दूसरा हमने कहा था हमारा अप्लाइड स्किल्स लेवल है, अप्लाइड स्किल्स लेवल है, और थर्ड लेवल हमने कहा था प्रोफेशनल लेवल होगा। टोटल एग्जाम्स मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो के अंदर। टोटल एग्जाम्स 17 हैं, बट मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया वगैरह सारी डिटेल्स के कुछ लोगों का बैकग्राउंड अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड होता है तो उनको कुछ एग्जाम्शंस मिल जाती हैं, मीन्स उनको कम एग्जाम्स देने होते हैं। अच्छा, एसीसीए का हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एसीसीए का एग्ज़ाम फ़ी स्ट्रक्चर कैसे होगा, या एसीसीए का सबसे पहले स्टार्टिंग फ़ी आप अगर बिल्कुल एसीसीए जर्नी स्टार्ट करते हैं तो कितनी फ़ी होती है, कैसे आप स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेवल हमें ये स्टार्ट करना होता है। ये लेवल स्टार्ट करने के लिए इसके अंदर टोटल मैंने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर 7 एग्ज़ाम्स हैं, 7 पेपर्स हैं। 7 पेपर्स देने से पहले जो एसीसीए की इनिशियल रजिस्ट्रेशन फ़ी है, इनिशियल रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको जो जमा करानी होती है, वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन आपकी होती है 45 पाउंड्स। ठीक है, ये हमारी 45 पाउंड्स होंगे, ये आपको जमा करानी होती है 45 पाउंड्स। इससे आप एसीसीए के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, मीन्स कि ये आपकी एसीसीए रजिस्ट्रेशन फ़ी है। फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम आपने देना है तो वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो 7 एग्ज़ाम्स होंगे उनमें जब आप फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उससे पहले, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है दैट इज़ 45 पाउंड्स। जब ये आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है फिर आपने ये 7 पेपर्स 1 बाय 1 पिक करने होते हैं। मीन्स एक-एक पेपर नहीं आप पिक करते, स्टार्ट के ऊपर 3 पेपर्स पिक होते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी MA1, FA1 और F1 का पेपर पिक किया जाता है जो फर्स्ट सीरीज स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इनकी जो फ़ी स्ट्रक्चर होगा, MA1 FA1 जो पहला पेपर पिक किया जाता है, मोस्टली लोग ये वाले 2 पेपर पिक करते हैं, फिर F1 फिर F1 आगे लेते हैं। बट अगर आप लोग MA1 FA1 पिक करते हो तो इसके लिए आपकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। MA1 और FA1 के लिए, इनके लिए आपकी फ़ी स्ट्रक्चर जो फ़ी आपको पे करनी पड़ती है ACCA को, दैट इज़ 75 पाउंड्स। ये आपकी 75 पाउंड्स आपकी फ़ी जाती है पर पेपर। ये पर पेपर जाती है आपकी फ़ी 75 पाउंड्स। ये आपकी MA1 FA1 फिर आगे MA2 FA2, इन चारों पेपर्स के लिए पर पेपर यानी कि एक पेपर की 75 पाउंड फ़ी आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़, इस चीज़ को डिफरेंस रखिएगा कि जो MA1 FA1 MA2 FA2 के पेपर की फ़ी है, ये आपको एग्ज़ाम में जो एसीसी का एग्ज़ाम आप देते हो, जो इनके बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसकी फ़ी है। अगर आप एसीसी के लिए जो ट्यूशन फ़ी पे करते हो, लेट्स सपोज़ आप कहीं से किसी टीचर से पढ़ रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, तो वो ट्यूशन फ़ी सेपरेट होती है। ट्यूशन फ़ी सेपरेट होगी, ये अलग से होती है, ये अलग से होती है, ठीक है। ये वाले पाउंड्स और ये अलग से होती है। कहीं पे आप 7 पेपर्स की एक ही बार पे कर लेते हो, बट 7 पेपर की फ़ी एक ही बार ट्यूशन फ़ी पे करना गलत इसलिए होता है क्योंकि आपको पहले देखना चाहिए कि आपके MA1 FA1 मतलब पहले 3 पेपर्स अगर पास होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ACCA कर पाओगे तो तब आप पे करो। अदरवाइज आप यूँ एकदम से पहले 7 पेपर्स की फ़ी पे नहीं करनी होती, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लें, पहले 3 पेपर्स की फ़ी पे करें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर्स की फ़ी आहिस्ता-आहिस्ता पे करते रहें। तो ये पर पेपर 75 पाउंड्स है। फिर आप F1, F2 और F3 का पेपर लेते हो, इन तीनों पेपर्स की फ़ी 85 पाउंड्स हैं। इन तीनों पेपर्स की फ़ी 85 पाउंड्स होगी। मीन्स के इन तीनों की
सेपरेट सेपरेट F1 F2 एंड F3 की 85 पाउंड्स आपको पे करने होंगे। ये फाउंडेशन लेवल का फी स्ट्रक्चर है कि फ़ी अक्सर लोग ACCA की जर्नी स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि फ़ी हम क्या पे करेंगे, कितनी फ़ी होगी, क्या फ़ी स्ट्रक्चर होगा। तो पर पेपर जो आपको ACCA वालों को यानी कि यूके वालों को फ़ी सबमिट करानी है वो पाउंड्स में इन पेपर्स की जो MA1 MA2 FA1 FA2 है उनकी 75 पाउंड्स है और F1 F2 F3 की 85 पाउंड्स आपको जमा कराने होते हैं। उसके बाद आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो और जो ट्यूशन फ़ी होती है वो सेपरेट होती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट तरीके से फ़ी चार्ज करते हैं। अप्लाइड स्किल्स का सेकेंड लेवल हमारे पास अप्लाइड स्किल्स का लेवल है। अप्लाइड स्किल्स की अप्लाइड स्किल स्टार्ट होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, F4 से F9 तक। ठीक है, ये हमारे पेपर्स हमने पूरी डिटेल्स वहाँ पे बात की थी। F4 जैसे आपके फाउंडेशन के पेपर हैं वैसे ही ऑन डिमांड होता है। ये भी CBE एग्ज़ाम है, मींस ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसकी फ़ी होती है 100 पाउंड्स। ठीक है, इसकी फ़ी होगी आपको 100 पाउंड्स देने पड़ेंगे। फिर आगे F5 से ऑनवर्ड F9 तक जितनी भी फ़ी होती है वो सारी की सारी हर पेपर की 129 पाउंड्स अभी इस करंट सिचुएशन के अंदर 129 पाउंड्स F5 से ऑनवर्ड F9 तक आपको जमा करानी होती है। ये कैसे जमा होती है ये भी मैं प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगी। तो यहाँ से लेके आगे इसकी फ़ी 100 पाउंड्स होगी और यहाँ से आगे आपकी F5 से ऑनवर्ड F9 तक 129 पाउंड्स आपको सबमिट कराने होते हैं। ट्यूशन फ़ी सेपरेट है। अगेन मैं बात करूँगी कि जैसे हम लोग यहाँ से फाउंडेशन की बात कर रहे थे कि ट्यूशन फ़ी सेपरेट है, इन सब्जेक्ट की भी ट्यूशन फ़ी सेपरेट है। ट्यूशन फ़ी मीन्स जहाँ पे आप किसी टीचर से या किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो वो फ़ी आपको सेपरेट जमा करानी होती है और ये आपको ACCA का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए जमा करानी होती है। तो ये हमारे पास इसका फ़ी स्ट्रक्चर है। फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम लोग आएँ तो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्स की बात की थी कि यहाँ पे आपके 4 पेपर्स होते हैं। यहाँ पे 4 एग्ज़ाम्स होते हैं। 4 एग्ज़ाम्स में से हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कशन की थी कि 4 एग्ज़ाम्स में से हमारे 2 कंपल्सरी होते हैं और 2 ऑप्शनल होते हैं। सॉरी, हमारे पास टोटल पेपर जो होंगे उनमें से 2 कंपल्सरी हमने देने ही देने और जो 4 हैं उनमें से 2 ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, बाकी 4 में से ऑप्शनल हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी। अब जो कंपल्सरी पेपर हैं जो मस्ट देने ही देने हैं उसमें ऑप्शन नहीं है, वो वाले पेपर हैं आपका SBL का एग्ज़ाम है और SBR का एग्ज़ाम है। SBL की फ़ी जो SBL पेपर है उसकी जो फ़ी आती है SBL पेपर के लिए वो 227 पाउंड अभी चल रही है। ठीक है, 227 पाउंड क्योंकि ये 2 एग्ज़ाम के बराबर एक एग्ज़ाम होता है तो इसकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर SBR की 162 पाउंड्स होते हैं। ठीक है, SBR की आप 162 पाउंड्स पे करोगे। फिर दूसरे 2 पेपर हैं जो आपके ऑप्शंस में आते हैं वो आपके P6 P7 ये भी 162 पाउंड में आपके ये वाले एग्ज़ाम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा फीस स्ट्रक्चर है ACCA का कि ACCA की फ़ीस इतनी होती है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपकी जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन थी 45 पाउंड्स। ये आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन थी 45 पाउंड। उसके बाद आपको पर ईयर यानी कि एनुअल बेसिस के ऊपर एनुअल बेसिस पे आपको सब्सक्रिप्शन जमा करानी होती है। सब्सक्रिप्शन जमा करानी होती है। ये सब्सक्रिप्शन इसलिए जमा आप कराते हो ताकि आप पूरा का पूरा साल ACCA के साथ रजिस्टर्ड रहो, ACCA के साथ एग्ज़ाम दे सको। तो वो आपकी एनुअल बेसिस पे होती है जो आप एनुअली देते हो। वो पहली तो 45 पाउंड हमने यहाँ पे बात की थी 45 पाउंड होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो होगी वो 122 पाउंड्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी 122 पाउंड्स होगी एनुअल सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, वो तब तक आप पे करते रहते हो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। मीन्स के 17 पेपर्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको ये फ़ी पे करते रहनी होती है। ठीक है, 122 पाउंड्स। तो फिर उसके बाद आप ACCA एफिलिएट हो जाते हो। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप अगर मेंबर ACCA के मेंबर रहना चाहते हो तो आपको वो फ़ी जमा कराते रहनी होती है। अगर आपको मेंबरशिप नहीं चाहिए तो फिर आप बेशक उसके बाद वो फ़ी
जमा नहीं कराते। अच्छा, प्रोसीजर क्या है हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको फी सबमिट कैसे करनी होती है। अब हमने ये जो फी सबमिट करनी होती है उसके लिए प्रोसीजर ये देखना है कि हमने फी ये अथॉरिटीज को भेजनी है, यानी कि हमने यूके फी सबमिट करानी है। ठीक है, तो यूके में फी सबमिट, पहली चीज ये है कि अगर आपका कोई भी पर्सन जो यूके में है, अगर आपका कोई रिलेटिव कोई भी आपके फैमिली में से यूके में है, तो वो अगर वहां से पाउंड में जमा करा दे तो बेटर है कि वो वहां से अपने कार्ड से पेमेंट कर ले। ठीक है, ये आपको कार्ड पेमेंट करनी होती है तो वो वहां से कार्ड पेमेंट कर दे। अदरवाइज आप का खुद यहाँ से पाकिस्तान से भी कार्ड से पेमेंट कर लेते हो। लेकिन इसके लिए ना फी सबमिशन के लिए एक चीज़ और, जो एएफडी लेवल होता है, एएफडी लेवल के अंदर जो आपके पेपर्स होते हैं 7 पेपर्स, इन 7 पेपर्स के लिए आपको क्या करना होता है, ये वाली फी कार्ड से पेमेंट नहीं होती। ये वाली आपको क्या करना पड़ता है, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप पेपर दोगे वहां पे आप जाके जमा कराते हो। और ये इंस्टीट्यूट के अंदर इन पाउंड्स जमा होती है। ठीक है, इन पाउंड्स आप अपने पाउंड्स पाकिस्तानी करेंसी को मार्केट में जाके चेंज करा के पाउंड्स लेके जाके इंस्टीट्यूट को जमा कराते हो। मींस ये वाली चीज हमें किस चीज के लिए करनी पड़ेगी, ये वाली हमें MA1, MA2, FA1, FA2, F1, F2, F3 एंड F4, इन सारे के सारे एग्जाम की फी आपको कैसे देनी होती है, पाउंड्स में। ठीक है, और वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट जो आपका नियरेस्ट इंस्टीट्यूट है जो ACCA के साथ लिंक्ड है, तो आप वहाँ पे दे के वहाँ पे पेपर दे सकते हो। जो F5 से ऑनवर्ड पेपर हैं P लेवल तक, ठीक है, F5 से ऑनवर्ड P लेवल तक के पेपर हैं, प्रोफेशनल लेवल तक के पेपर हैं, उनकी पेमेंट आपको करनी होती है कार्ड से। ठीक है, आप अपने पाकिस्तानी कार्ड से पेमेंट करते हो। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट से आपका जो डेबिट कार्ड है, यानी कि जिसको हम अपनी जुबान में ATM कार्ड भी बोलते हैं, जो ATM कार्ड है उससे आपने पेपर बुक करना होता है। ठीक है, उससे आप वो फी सबमिट पे जाते हो, ACCA का पोर्टल लॉग इन करते हो, ACCA का पोर्टल लॉग इन करके वो पूरा के पूरे ऑप्शंस पूछता है, वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, अपने पेपर बुक करना है, कौन सा सेंटर रखना है, क्या टाइमिंग्स रखनी है, सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ATM कार्ड के जो ATM कार्ड नंबर होता है वो डालते हो, आप अपने ATM कार्ड की एक्सपायरी डेट डालते हो, CVV नंबर डालते हो, वो सारा कुछ डाल के आपकी पेमेंट यहाँ से हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ पाकिस्तान से जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के चार्जेस भी होते हैं, मीन्स के कुछ टैक्स भी कटता है। ठीक है, वो टैक्स प्लस जो ट्रांजैक्शन की फी होगी वो सारा कुछ कट के आपका पेपर बुक हो जाएगा। तो आप अपने कार्ड से पेपर घर बैठ के बुक कर सकते हो। अगर आपको पेपर बुक करना खुद से नहीं आ रहा, आपको लगता है कि आपको आइडिया नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, पहले तो आप कोशिश करो कि आप खुद पेपर बुक करो। अदरवाइज आप जो भी आपका टीचर है या जो भी आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो वहाँ से पेपर की बुकिंग भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये टोटली हमारे पास ACCA की फी और ACCA के पेपर फी सबमिशन की डिटेल्स थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, वैसे तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कुछ थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर शॉर्ट बात करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। जो AFD लेवल है, फर्स्ट लेवल है, मीन्स MA1, MA2, FA1, FA2, F1, F2, F3, F4, ये जितने भी पेपर्स हैं ये सारे के सारे ऑन डिमांड एग्ज़ाम हैं, ऑन डिमांड एग्ज़ाम हैं, और ये सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हैं, CBE एग्ज़ाम है। ये जब आपको पेपर की प्रिपरेशन हो जाए, जब आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो गई है, तब आप दे सकते हैं। जिस भी डेट पे जो भी आपके नियरेस्ट इंस्टीट्यूट है उसमें जो भी पेपर की डेट आ रही है, आप उसके अंदर जब चाहें वो पेपर दे सकते हैं। जब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक आप बेशक ना दें, क्योंकि जाहिर है ACCA का एग्ज़ाम अगर ड्रॉप हो जाता है तो आपको फुल फी दोबारा पे करनी पड़ती है। तो आप
ये इस तरह से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी पेपर हैं इसके अंदर MCQs एंड MTQs आते हैं। MCQs और MTQs में डिफरेंस हमने बात की थी लास्ट टाइम भी, अभी शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो में उनको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और ये हमारे पास मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे जो इनको OTQs भी बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इनको OTQs भी बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब जो MCQs हैं, MTQs हैं, OTQs हैं, जो पेपर्स FA2 तक हैं, यहाँ तक जो एग्जाम्स हैं ना वो सारे के सारे MCQs में आते हैं। यहाँ से ऊपर जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे MCQ बेस्ड आते हैं, मतलब उनमें सीधे MCQs होते हैं। कहीं पे यूं चेक बॉक्स क्वेश्चन होता है जिसको आपने चेक करना होता है, कोई ऑप्शन जो सेलेक्ट करना होता है, किसी में 2 ऑप्शन भी सेलेक्ट करने होते हैं, किसी में 1 ऑप्शन भी, किसी में 3 ऑप्शन भी सेलेक्ट करने होते हैं, इनको चेक बॉक्स क्वेश्चन कहते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इनको रेडियो बटन क्वेश्चन कहते हैं। ये हमारे पास चेक बॉक्स क्वेश्चन है, ये हमारे पास रेडियो बटन क्वेश्चंस हैं। रेडियो बटन क्वेश्चंस के अंदर आपने रेडियो बटन में सेलेक्ट करना होता है, ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, आप नेक्स्ट जाके इसको वापस आके चेंज भी कर सकते हैं। फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाती हैं जिसके अंदर आपने डॉलर के अंदर अमाउंट भी लिखनी होती है। नियरेस्ट डॉलर वो आपको बताता है 1000 तक लिखना है या 100 तक लिखना है, तो वो आपको या राउंड करके लिखना है, वो आपको एग्जामिनर ये भी चीज़ बता देता है सवाल में कि आंसर आपने कैसे रिपोर्ट करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती हैं। फिर इधर क्वेश्चंस के अंदर जो ट्रू फॉल्स होते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछा है, उस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। OTQs और MTQs की जहाँ तक बात हमने की थी लास्ट वीडियो के अंदर भी, कि OTQs और MTQs जो होते हैं ना, ये हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पूरा का पूरा एक पैराग्राफ होता है, उसको पढ़ के उसमें से आंसर्स हमने नीचे 5-6 क्वेश्चंस के ढूंढने होते हैं। तो ये हमारा था पेपर पैटर्न से रिलेटेड, AFD के पेपर पैटर्न से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन। आगे हमारे पास आता है अप्लाइड स्किल्स। अप्लाइड स्किल्स के लेवल के अंदर हमारे पास पेपर्स हैं F5 to F9, F5 से F9 तक के एग्जाम हैं। F5 से F9 तक के एग्जाम के अंदर एग्जाम पैटर्न डिफरेंट, कुछ पेपर्स में डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट ज़्यादा पेपर्स में सेम है। यहाँ पे आपके पेपर के सेक्शंस होते हैं, पेपर के सेक्शंस डिवाइड होते हैं A, B और C। MCQs भी होंगे, MCQs भी, MTQs यानी कि MTQs या OTQs जो हम पीछे बात करके आए वो भी होंगे। प्लस हमारे पास थर्ड सेक्शन के अंदर CRQs भी होते हैं। ठीक है, CRQs भी होते हैं। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। ये हमारे पास मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, और या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। CRQs को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। मतलब ये हमारे, जैसे हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के माइंड में जैसे होता है ना लॉन्ग क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, जो हमारे FSC में या मैट्रिक में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लिखने वाले क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे तो ACCA के जितने भी पेपर होते हैं वो जाहिर है कंप्यूटर बेस्ड होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर पे करने होते हैं। यहाँ पे हमें सारा कुछ एक्सेल पे या वर्ड पे करना पड़ता है, जो पावर पॉइंट ऐप है उसके अंदर एक्सेल या वर्ड, तो वो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। उसके लिए टाइपिंग आपको AFT लेवल से ही सिखाई जाती है। तो पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है, MCQs, MTQs, CRQs वगैरह होते हैं, तो उनको हमने डील करना होता है यहाँ पे। तो पेपर पैटर्न डिवाइड होता है। यहाँ पे कुछ पेपर्स के अंदर 15 MCQs होते हैं, यहाँ पे 3 OTQs होते हैं और 2 CRQs होते हैं। मीन्स 15 अगर MCQs हैं तो ये 30 मार्क्स के हो जाएंगे, ये 30 मार्क्स के हो जाएंगे।
3 MTQs हैं तो ये भी 30 मार्क्स के हो जाएंगे, और अगर 2 CRQs हैं तो ये 40 मार्क्स के हो जाएंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर इस तरह से डिवाइड होगा। लेकिन F8 के पेपर के अंदर जो MCQs हैं वो सिर्फ 15 होते हैं, बाकी जो मीन्स के 30 मार्क्स का पेपर ये सिर्फ होता है, बाकी 70 मार्क्स का पेपर जो CRQs होते हैं उसके अंदर ज़्यादा पेपर वो होता है, ऑडिट का पेपर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी अप्लाइड स्किल्स के पेपर पैटर्न से रिलेटेड थी। फिर प्रोफेशनल लेवल होता है। प्रोफेशनल लेवल के अंदर MCQs MTQs ख़त्म कर दिए जाते हैं थ्रू आउट, सिर्फ और सिर्फ CRQs होते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ओनली लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर ये पैटर्न हमारा डिपेंड करता है। इसके अंदर डिपेंड करता है कि 4 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। 4 क्वेश्चंस अगर आते हैं पूरे पेपर के अंदर तो ये हमारे पास 25 मार्क्स का ईच हो जाएगा। 25 मार्क्स का हर क्वेश्चन हो जाएगा। हो सकता है सम टाइम 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन अगर होंगे तो 20 मार्क्स का एक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2 क्वेश्चंस के आगे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके और क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। तो 2 क्वेश्चंस के अंदर 50-50 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर मार्किंग और क्वेश्चंस डिवीजन होती है। ये हमारे पास P लेवल एग्जाम्स का पैटर्न था। इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी बातें की हैं वो रिलेटेड टू एग्जाम फी सबमिशन और एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न कैसे होता है, फी सबमिट आप कैसे कराते हैं, वो सारी बातें होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होंगी। कोई भी आपकी क्यूरी होती है तो मैं वीडियो के साथ लिंक अटैच कर दूंगी, आप लोग वहाँ पे इंस्टा के लिंक पे मुझे क्यूरीज कर सकते हैं। मैं आपकी क्यूरीज का आंसर भी इंशाल्लाह करूँगी। और अब कल से हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। लेक्चर्स प्रॉपर डे बाय डे हम एक एक सब्जेक्ट करना शुरू करेंगे, एक एक सब्जेक्ट, तो उसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर्स हमारे आना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ आए। कोई भी चीज़ आपकी क्यूरी होती है तो इंस्टा पे आप मुझे उस लिंक पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।